Hello everyone, this is Achan Pandit and you are watching your own YouTube channel तेजस क्लासेज। नमस्कार साथियों, मैं हेमनयन पंडित एक बार पुनः आप सभी का अपना ही YouTube चैनल तेजस क्लासेज में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से 18। क्वेश्चन नंबर 11 से 18 हम सीखेंगे। यह हमारा जो चैप्टर है 8.1 और हमारा त्रिकोणमिति का यह चैप्टर है और ये सीखेंगे हम बहुत ही आसान और सरल भाषा में और बिल्कुल ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ सीखेंगे जो आपको एक बार सीख लेते हैं तो दोबारा देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, दोबारा आपको फिर कहीं देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है और इस सीरीज का हमारा जो एक्सरसाइज 8.1 है चैप्टर, इसका 11वां क्वेश्चन कि यदि कॉट थीटा बराबर 12/5 तब साइन थीटा के मान हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पर हमारा कॉट थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है तो 12/5, राइट। और हम जानते हैं कि कॉट थीटा किसके बराबर होता है तो आधार बट्टे लंब के बराबर, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है हमारे क्वेश्चन में तो 12/5। मतलब बी का वैल्यू हमारे पास 12 है और पी का वैल्यू है 5। मतलब यहाँ से जो हमारा है बी का वैल्यू 12 हो गया और पी का वैल्यू हमारा कितना हो गया 5। अब यहाँ से हमें जो इसमें साइन थीटा का मान ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा का फॉर्मूला होता है हमारा लंब बटे कर्ण, राइट। और यहाँ पर हमें कर्ण नहीं है तो कर्ण निकालना पड़ेगा। तो कर्ण कैसे निकालेंगे? तो कर्ण निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि जो हमारे पास जो कर्ण है उसका स्क्वायर जो लंब और आधार का जो स्क्वायर होता है उनके योग के बराबर होता है। यह कहता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। कौन सा थ्योरम? तो पाइथागोरस थ्योरम, राइट। यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहां से h बराबर क्या हो जाएगा, √p² माइनस b²। तो यहाँ पर p का वैल्यू है, यहाँ पर प्लस हो जाएगा p² प्लस b², राइट। तो यहाँ पर p का वैल्यू कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा तो 25। तो यहाँ पर चलिए 25 लिख देते हैं 25। और 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। तो ये हो गया √169 और इसे जब हम रूट को हटाएंगे तो यहाँ पर इसका वैल्यू आ जाएगा 13, राइट। अब हमारे पास क्या है तो कर्ण भी मालूम हो गया है, एच भी मालूम हो गया है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h। तो यहाँ पर p का वैल्यू क्या है 5 और h का वैल्यू है 13। मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा 5/13। यही इसका आंसर होगा, राइट। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं हम अगली क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन है कि यदि टेन थीटा बराबर 5/12 हो, राइट, तब कॉस थीटा के मान हमें बताना है। देखिए एक तरफ से देखा जाए तो हमारा 11th और 12th क्वेश्चन दोनों सेम ही है। कैसे? क्योंकि देखिए कॉट थीटा का जो आपका फार्मूला होता है, आप पढ़िएगा या नहीं पढ़े हैं तो आप बता देते हैं कि कॉट थीटा जो होता है वह टेन थीटा के इनवर्स के बराबर होता है। मतलब टेन थीटा इसको अगर हम पता करें तो 1/कॉट थीटा के बराबर होता है। और यहाँ पर देखिए 12/5 है और यहाँ पर 5/12 है, राइट। तो इन दोनों में हमारा जो है सो कर्ण जो हमारा आ जाएगा वह क्या आ जाएगा 13 ही आ जाएगा। और हम आपको बताए थे कि हमारे पास जो ट्रिपलेट्स होते हैं वह एक होते हैं 5, 12, 13 और एक होते हैं 3, 4, 5। ये आपको हमेशा याद रखना है। तो आपको इन सभी को निकालने में याद रखिएगा। तो इससे क्या फायदा होगा कि जब भी आप ऑब्जेक्टिव बनाइएगा और देखिएगा तो वहां पे आप तुरंत इसे फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। चलिए इसका इसका फायदा हमें अगले क्वेश्चन में भी मिलेगा, ठीक। तो यहाँ पर टेन थीटा आप यहाँ से निकाल सकते हैं h बराबर 13। इस वाले में देखिए हम निकाले हैं, बस वही है। अब देखिए कॉट थीटा बराबर 12/5 है तो इसी को हम लिखेंगे अगर टेन थीटा बराबर, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 5/12। तो यहाँ पर ये 5 क्या हो गया तो आधार हो, सॉरी लंब हो गया, और 12 क्या हो गया तो हमारा आधार हो गया। फिर वैसी के अनुसार हम करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा कह रहा है कि कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो कॉस थीटा का हम जानते हैं कि कॉस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा कितना है, आधार बताइए, आधार हमारा कितना है 12 और हमारे पास जो कर्ण है उसका वैल्यू है 13। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 12/13, राइट। अब देखिए ये सवाल जो हमारे पास 13 नंबर है, राइट, 13 नंबर साइन थीटा बराबर 12/13। तो देखिए यहाँ पर साइन थीटा बराबर अगर 12/13 है और हम जानते हैं कि इसका जो होता है p/h, मतलब p का वैल्यू कितना है 12 और h का वैल्यू कितना है 13,
P का वैल्यू कितना है 12 और H का वैल्यू कितना है 13। तो यहाँ से अगर हम B का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहाँ पर हो जाएगा 169 माइनस 144, तो ये हो गया 25 और ये हो गया 5, राइट। तो आप देखें कि यहाँ पर 5 बार जब ये जो तीनों के तीनों सवाल है सिर्फ एक ही ट्रिपलेट पर आधारित है कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल होता है, उस ट्रायंगल में अगर कोण बी अगर 90 डिग्री है और ये हम उसको थीटा मान लेते हैं, ठीक है, एंगल सी को, तो यहाँ पर ये हमारा 13 हो जाएगा और थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है लंब होती है। तो लंब का वैल्यू दिया है 5 और 12। इसी ये जो हमारा ट्रिपलेट्स है त्रिभुज के साइड्स है बस इसी पर आधारित है हमारे ये तीनों क्वेश्चन, राइट। तो साइन थीटा बराबर कितना हो गया हमारा 12/13। और देखिए यहाँ पर भी हम निकाल है दिया है कितना साइन थीटा बराबर 12/13। और देखिए इस वाले में देखिए कि हमारा कॉट थीटा बराबर कितना है 12/5 और यहाँ पर कॉस थीटा का मान निकालना है तो यहाँ पर आ गया है 12/13। तो इस सवाल में क्या था कि इस सवाल में हमारा जो लंब था वह था 5 और इसमें ये था आधार, राइट। तो आप देखिए यहाँ पर अगर इस सवाल को सॉल्व करते हैं, कहाँ गया सवाल, राइट 5 ये, तो अब हमारा कॉस थीटा और टेन थीटा का वैल्यू कह रहा है। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है B/H। तो B का वैल्यू कितना है हमारा, B का वैल्यू है 5 और बट्टे 13, यही इसका आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है हमारा टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है P/B अर्थात लंब बटे आधार। तो P का वैल्यू कितना है हमारा, P का वैल्यू कितना है 12 और ये हो जाएगा 5, आधार कितना है 5, तो यही इसका आंसर हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम कितने नंबर क्वेश्चन, तो 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास दिया हुआ है कि टेन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है कितना 0.75। इसको 75 नहीं पढ़ेंगे, 0.75 डिजिट बाय डिजिट इसको पढ़ना है, दशमलव के बाद रहता है तो इसे डिजिट बाय डिजिट हम पढ़ते हैं। तो 75 को अगर हम इसको दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 75/100, राइट। यहाँ तक समझ में किसी को दिक्कत नहीं। तो इसे चलिए सरल कर देते हैं 3/4, तो ये हो गया 3/4, मतलब टेन थीटा का वैल्यू कितना हुआ हमारा 3/4। अब देखिए ये क्या है P और P/B होता है, मतलब यहाँ पर P का वैल्यू कितना है 3 और B का वैल्यू है 4। तो आपको हम एक बताए थे ट्रिपलेट 3 4 5, राइट। तो यहाँ से आप देखिए अगर H का वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ पर 5 ही आएगा। चलिए 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो रूट अंडर कितना हो गया 16 प्लस 9 इक्वल टू 25। तो यहाँ पर क्या हो गया 5, बोले थे ना कि 3 4 5, ये हमारा भुजा आ गया। अब यहाँ पर हमें किसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है साइन थीटा का। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H और P का वैल्यू कितना है हमारे पास 3 और H का वैल्यू है 5, तो ये हो जाएगा 3/5। ये सभी क्वेश्चन आपको सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं, इसलिए आप क्या करिए तो ट्रिपलेट्स को याद रखिए। ट्रिपलेट्स को याद रखने में आप अगर याद कर लेते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो बनाने में बहुत ही मददगार साबित होगी, राइट। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब चलते हैं हम 15 नंबर क्वेश्चन पर। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि यदि टेन बी बराबर हमारा कितना है √3, राइट। यहाँ पर बी हो ए हो थीटा हो गामा हो अल्फा हो बीटा हो, इसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस ये हमारा क्या है तो एंगल को डिनोट कर रहा है, राइट। तो हम जानते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होता है तो P/B। अगर यहाँ नीचे में कुछ नहीं है तो कितना है 1 है, मतलब P/B बराबर √3/1। तो यहाँ से P का वैल्यू कितना हो गया √3, B का वैल्यू कितना हो गया 1, तो H हमारा क्या हो जाएगा 2। देखिए कैसे हम आपको बताते हैं। अब पाइथागोरस थ्योरम समझते हैं क्या होता है कि H² बराबर P² प्लस B²। तो यहाँ पर P का वैल्यू कितना है √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 प्लस B², मतलब 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 3 1 4। अब यहाँ पर हमारा H² का वैल्यू 4 है तो H बराबर क्या होगा √4, मतलब ये हो जाएगा 2, यही है हमारा। अब देखिए यहाँ पर साइन बी और कॉस बी का वैल्यू कह रहा है फाइंड आउट करने के लिए। तो साइन बी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए एक बात समझना है कि यहाँ पर जो एंगल रहता है, जो एंगल दिया रहता है उसी एंगल को हमें बोलता है निकालने के लिए, लेकिन हमारा रेशियो जो ट्रिकोनोमेट्री रेशियो है वह अलग अलग रहता है। अगर यहीं पर टेन बी और साइन ए दे देता तब हम निकालना, आखिर वो भी सीखेंगे। एक जगह ऐसा आता है कि यहाँ पर हमें भी सीखना है, ठीक है, लेकिन कुछ कंडीशन भी दिया रहता है, वे हम आगे वाले एक्सरसाइज में चैप्टर में पढ़ेंगे, राइट। तो साइन बी बराबर क्या हो जाएगा हमारा P/H और P का वैल्यू है √3 और H का वैल्यू है 2, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, राइट। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद cos B बराबर क्या होता है B/H, मतलब 1/2, इसका सही आंसर
हो जाएगा। ठीक, चलिए यहाँ से आप एक ऐसे भी सवाल बना सकते हैं, अगर आपको वैल्यू अगर मालूम रहता है, अगर वैल्यू अगर आपको मालूम है तो यहाँ पर हम जानते हैं कि 10b क्या, एक मिनट, 10b बराबर अगर √3 दिया हुआ है हमारा, तो हम जानते हैं कि 1060 का मान होता है √3, तो यहाँ से b का मान क्या हो गया 60 डिग्री, राइट। अब यहाँ पर साइन b कह रहा है, तो साइन b अर्थात साइन 60, तो साइन 60 बराबर कितना हो जाएगा √3/2, यह आपको याद करना पड़ेगा। फिर है कॉस b बराबर क्या हो जाएगा कॉस 60 का मान हो जाएगा 1/2। बस आपको ये हमेशा याद रखना है, आपको ये तुरंत बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 16 नंबर पर। ठीक, तो 16 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि टेन थीटा बराबर m/n है। क्या दिया हुआ है, टेन थीटा बराबर दिया है m/n, राइट। और हम जानते हैं कि ये क्या होता है p/b, मतलब p का वैल्यू कितना है हमारा m और b का वैल्यू कितना है तो n, तो यहाँ से हम h निकाल लेंगे, तो h क्या हो जाएगा √m² प्लस n², राइट। तो m² प्लस n², यही हमारा क्या हो गया, और इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर h का वैल्यु यहीं तक छोड़ देंगे। अब हमें क्या बोल रहा है निकालने के लिए, तो देखिए cos थीटा और sin थीटा कह रहा है निकालने के लिए। तो cos थीटा क्या होता है b/h, तो b का वैल्यू कितना है n बट्टे, और h का वैल्यू है √m² प्लस n², यही हमारा इसका आंसर हो गया, राइट। उसके बाद वो कह रहा है साइन थीटा का वैल्यू पुट करने के लिए, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h, राइट। तो p का वैल्यू कितना है यहाँ पर m, और h का वैल्यू है √m² प्लस n², यही इसका आंसर हो जाएगा, राइट। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं हम 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन है कि हमारे पास दिया है कि साइन थीटा बराबर √3 कॉस थीटा, ये दिया हुआ है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में बना लेंगे। ठीक, तो देखिए एक होता क्या है, आपको यहाँ से आप देखिए साइन थीटा का मान क्या होता है p/h √3, और cos थीटा का मान क्या होता है b/h। अब देखिए दोनों साइड h है, तो इन दोनों को कैंसिल कर देंगे, राइट। तो p/b बराबर कितना हो गया हमारा √3, और यहाँ पर कुछ नहीं है, बट्टे में तो क्या है 1 है, मतलब p का वैल्यू हमारा कितना हो गया √3 और b का वैल्यू कितना हो गया 1। तो यहाँ से h का वैल्यू कितना आ गया 2, हम पीछे देखे थे पाइथागोरस थ्योरम से। अब हमें कह रहा है साइन थीटा का वैल्यू बताने के लिए, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h, तो p का मान कितना है हमारा √3 और h का वैल्यू कितना है 2, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान है ये। cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा फिर b/h, तो b का वैल्यू कितना है 1 और ये हो जाएगा h का वैल्यू 2, तो 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 18 का फर्स्ट क्वेश्चन है ये, इफ cot थीटा बराबर 21/20, क्या दिया हुआ है cot थीटा बराबर 21/20, और हम जानते हैं कि cot थीटा बराबर क्या होता है b/p, यही होता है, और इसका वैल्यू दिया है 21/20, मतलब b का वैल्यू कितना है 21 और p का वैल्यू कितना है 20। तो यहाँ से h निकाल लेंगे, तो h कैसे निकालेंगे, तो b का स्क्वायर 441 और यहाँ पर 20 का स्क्वायर हो गया 400, तो ये हो गया √841, और √841 जो होता है वह 41 का स्क्वायर होता है, तो ये इसका आंसर h का आ गया कितना 41। अब हमें कह रहा है cos थीटा निकालने के लिए, तो cos थीटा क्या होता है b/h, तो b का मान कितना हो गया हमारा 20 और h का मान है 41, तो 20/41 इसका आंसर हो जाएगा। फिर है साइन थीटा, तो साइन थीटा पर क्या है p/h, मतलब p कितना है हमारा 20 और h है 41, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, राइट। p कितना है 20 और b कितना है 21 होगा, ठीक है। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। यहाँ पे दिया है कि 15 cot a बराबर a, कितना दिया हुआ है 15 cot a बराबर 8 है, मतलब 15 cot a इक्वल टू 8 है, तो यहाँ से cot a इक्वल टू कितना हो जाएगा 8/15, और cot a का क्या होता है b/p, मतलब b का वैल्यू कितना है 8 और p का वैल्यू कितना है तो 15, 8 और p का वैल्यू है 15, तो h का क्या हो जाएगा, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या करेंगे इसको निकालेंगे, तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, तो ये कितना हो जाएगा 5 4 9 6 2 8 और 2,
289 किसका होता है, तो 17 का होता है। तो आप एक ट्रिपलेट ऐसे भी याद कर सकते हैं, एक ट्रिपलेट था हमारा 3 4 5, एक था 5 12 13 और एक था हमारा क्या, पीछे में हम देखे थे यहाँ पर क्या था, 20 21 और 41, क्या था 20 21 और 41, और यहाँ पर हमारा है कितना, तो 8 15 और 17, ये हमारा ट्रिपलेट है। बस आपको ये हमेशा याद रखना है, राइट। तो अब यहाँ पर हमें कह रहा है साइन ए का वैल्यू बताने के लिए, तो साइन ए बराबर क्या होता है, पी बटे एच, और पी का वैल्यू कितना है हमारा 15, एच का वैल्यू हो जाएगा 17, तो ये हो जाएगा 15 बटे 17। फिर कह रहा है सेक ए, तो सेक ए जो होता है वो किसके बराबर होता है, एच बटे बी के बराबर। तो एच हमारा कितना है 17 और बी है हमारा 8, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 17 बटा 8, यही इसका आंसर है, राइट। तो ये था हमारा आपका आज का सवाल जो हम टारगेट किया था, रखा था कि 11 से 18 तक का सवाल हम आज सॉल्व करेंगे, और इसे हमने सॉल्व कर लिया। तो कैसा लगा वीडियो, अगर अच्छा लगे तो आप इस लाइक कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगली नई वीडियो में एक नई उमंग और उत्साह के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।